तो दोस्तों एवेंजर्स डूम्सडे का पहला प्रोमो रिवील कर दिया गया है शंघाई में हो रहे डिज्नी के मार्केटिंग एक्सपो में। ये प्रोमो एक लाइट शो की तरह रिवील किया गया है और ये पूरी तरह से भरा हुआ है बहुत सारे हिंट के साथ जो हमें डूम्सडे मूवी के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। यहाँ डूम की कहानी है, गॉड एम्परर डूम का लुक है, थैनोस है डूम के हाथों में और पूरे मल्टीवर्स के रीस्ट्रक्चर होने की बात हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे प्रोमो का डिटेल ब्रेकडाउन करने वाले हैं ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो ये प्रोमो शुरू होता है एक रियलिटी में बने रिफ्ट से जिसके अंदर से डूम का हाथ बाहर आता है। अब ये रिफ्ट जो है वो लोकी के सीजन 2 में दिखे इस डायमेंशनल रिफ्ट से बहुत ही ज्यादा सिमिलर दिख रहा है। लोकी सीजन 2 के फाइनल एपिसोड में जब आप 43 मिनट्स पर जाओगे तो आपको एक ऐसा ही रिफ्ट इन रियलिटी दिखेगा जो लोकी ने बनाया था ताकि वो सारे इनफाइनाइट यूनिवर्सेस को अपने साथ लेकर इस पूरे नॉन रियलिटी से बाहर चला जाए। तो लोकी के सीजन 2 के अंत में लोकी मल्टीवर्स की रियलिटी से बाहर जाकर मल्टीवर्स को शेप देता है और अब इस प्रोमो में हम देख रहे हैं कि वैसे ही एक रिफ्ट से डूम का हाथ बाहर आ रहा है, यानी कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम मल्टीवर्स के बाहर पहुंच चुका है और अब लोकी भी उससे सेफ नहीं है क्योंकि अब सब कुछ डूम के हाथों में जाने वाला है। और अब इस सीन के बाद हमें एक मास्क बनता हुआ दिखता है डॉक्टर डूम का जो थोड़े बहुत इटरेशंस के बाद हमें फाइनल डॉक्टर डूम का लुक दिखाता है उसके फेस प्लेट के साथ। अब ये मास्क फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के मिड क्रेडिट सीन में दिखे मास्क से काफी अलग दिख रहा है क्योंकि ये ज्यादा एज्ड और पॉइंटी है जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं ये हम फैंस को क्लासिक डूम वाले लुक की भी याद दिलाता है, पर जो फ्रेम्स अब इसके बाद आने वाले हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डूम के क्विक लुक के बाद हमें दिखता है डूम का कंप्लीट लुक। पर यहाँ पे ध्यान देने लायक एक बात है कि डूम के अपर बस्ट पर कुछ ज्यादा ही फोकस किया गया है और यहाँ पर डूम के लेफ्ट शोल्डर पर जो प्लेट है उस पे हम क्री फोर्सेस के सिंबल जैसी एनग्रेविंग देख सकते हैं या फिर ये बहुत हद तक कैप्टन मार्वल के सिंबल जैसा है। वहीं डूम के राइट शोल्डर के प्लेट पर एक रेक्टेंगल फिगर है जो कि बहुत हद तक म्योनर जैसा लग रहा है। अब ये क्या हो सकता है, ये रिवील थोड़ा खतरनाक लग रहा है। तो हम ये जानते हैं कि डूम एक कॉस्मिक कॉन्करर होने वाला है और हमने अक्सर कहानियों में देखा है कि जो कॉन्करर्स होते हैं वो अपने सबसे प्राइज्ड शिकार की एक निशानी हमेशा अपने साथ रखते हैं। तो जिस तरह वॉर मशीन ने अपने अल्ट्रॉन बॉट्स के किल काउंट को अपने आर्मर पर बनाया था, उसी तरह ऐसा हो सकता है कि डूम्सडे में दिखने वाला डॉक्टर डूम पहले ही किसी यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल और किसी यूनिवर्स के थॉर को मार चुका है और अपने उन ग्रेट बैटल्स को सेलिब्रेट करने के लिए उसने अपने आर्मर पर ये एनग्रेविंग्स बनवाई हो। पर जब डूम का ये फ्रेम पूरी तरह जूम आउट होता है तो हमें दिखता है डूम एक थ्रोन पर बैठा हुआ। अब थ्रोन पर बैठा हुआ डूम बड़ा ही क्लासिक पीस ऑफ आर्ट है, पर दिलचस्प बात यहाँ पर ये है कि ये गॉड एम्परर डूम वाली वाइब दे रहा है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लोकी को डीथ्रोन करने के बाद डूम अपने लिए खुद का एक थ्रोन बनाएगा जिसपे वो रूल करने के लिए बैठेगा और ये सीन शायद हमें डूम के फाइनल असेंडेंसी टू द थ्रोन का हिंट दे रहा है। पर इस थ्रोन वाले सीन में ही हमें कुछ इम्पैक्ट फ्रेम्स दिखते हैं बहुत ही छोटे वक्त के लिए, पर हम सब यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि डूम के टोटल 3 फॉर्म्स हमें दिखाए गए हैं और साथ में बहुत ही छोटे इंस्टेंस के लिए कुछ दिखाया गया है जिसे हम कह सकते हैं कि उसे रखा ही गया है जो डूम की स्केलिंग को एक्सप्लेन कर सके। तो मार्वल फैंस की तेज नजरों ने इस इम्पैक्ट फ्रेम को नोटिस कर लिया जहां पर डूम ने जिस तरह थैनोस को कॉमिक्स में मारा था उस सीन का इम्पैक्ट फ्रेम रखा गया है जो कि एक सीधा इशारा है कि मूवी में शायद हमें थैनोस का वो आइकॉनिक डेथ सीन देखने को मिल सकता है। पर अगर हम डूम के उन तीनों फॉर्म्स की बात करें तो पहला तो हमारा क्लासिक डॉक्टर डूम है अपने ग्रीन आर्मर्स के साथ, पर ये कलर चेंज होकर व्हाइट कलर का हो जाता है दूसरे इम्पैक्ट फ्रेम में जो कि सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन में गॉड एम्परर डूम के आर्मर का कलर था। तो क्या एमसीयू भी हमें आइकॉनिक व्हाइट आर्मर वाला गॉड एम्परर डूम देने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। पर जो फॉर्म हमें इसके बाद दिखा उसने मेरा ध्यान ज्यादा खींचा और वो है तीसरा इम्पैक्ट फ्रेम जिसमें हम गोल्डन आर्मर देख रहे हैं। और अब ये कुछ नया है दोस्तों क्योंकि क्या ये गोल्डन आर्मर वाला डोम एक्चुअली में हमें दिखेगा और अगर ये दिखेगा तो इसका सब प्लॉट क्या होगा वो अभी के लिए तो मिस्ट्री है। पर यहाँ से आगे बढ़ते ही हमें डूम का एक बड़ा सा सिलुएट दिखता है जो या तो खड़ा है या आउटर स्पेस में फ्लोट कर रहा है और उसके एक हैंड जेस्चर से बहुत सारे शार्ड्स टूटकर चारों ओर बिखरते हैं और फिर वो उन्हें आपस में समेट कर अपनी मुट्ठी में भर लेता है। तो क्या आप समझ पाए ये शार्ड्स क्या है? तो ये शार्ड्स एक्चुअली में अलग अलग यूनिवर्सेस है दोस्तों और मैं ऐसा गारंटी से इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मार्वल ने अपने व्हाट इफ सीरीज के जरिए ये क्रिएटिव तरीका चुना था अलग अलग यूनिवर्सेस को
दिखाने का, जहां व्हाट इफ का इंट्रो हो या फिर वॉचर का रियल्म, वो अलग अलग यूनिवर्सेस को इसी तरह शार्ट्स के फॉर्म में दिखाते हैं। तो इस प्रोमो क्लिप में यही दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर डूम इतना ज्यादा पावरफुल विलन होने वाला है कि वो इनफाइनाइट यूनिवर्सेस को ऐसे तोड़कर बिखेर देगा और फिर अपने विल पर उन्हें समेट कर अपनी मुट्ठी में ले आएगा। और फिर थोड़ी सी ऑरा फार्मिंग के बाद हमें डूम के पीछे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखता है जो कि उन्हीं शार्ड से मिलकर बना है। तो ये वो नया स्ट्रक्चर हो सकता है जो डूम ने सोचा हो मल्टीवर्स के लिए। अब हम जानते हैं दोस्तों कि जब लोकी ने मल्टीवर्स का भार संभाला तो उसने पूरे मल्टीवर्स के लिए एक ट्री का फॉर्म चुना था, पर डूम एक साइंटिस्ट होने के नाते पहले से ही एक डेफिनेट स्ट्रक्चर सोचकर बैठा होगा। तो जो हम यहाँ देख रहे हैं वो एक प्रपोज्ड आइडिया हो सकता है कि डूम नए मल्टीवर्स को किस तरह से शुरू करेगा, और फिर वो पूरा स्ट्रक्चर खुल जाता है और हमें एक तेज रोशनी दिखती है पर एक छोटे से डॉट के साइज का। अब ये सीधा नॉड हो सकता है एक नए बिग बैंग का। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि 2015 की सीक्रेट वॉर्स में ये स्टैब्लिश किया जाता है कि किस तरह गॉड एम्परर डूम ने एक बिग बैंग से पूरे मल्टीवर्स को खुद अपने हाथों से बनाया था, और इसीलिए हम यहाँ भी देख रहे हैं कि उसके चारों तरफ डूम का हाथ आता है और फिर वो उनसे एक रिंग जैसा कुछ बनाता है। कई फैंस का अब ये कहना है कि ये रिंग बहुत हद तक शैंग-ची के रिंग जैसा है, और पहले जो वो डॉट जैसा पावर सोर्स था वो ठीक वैसा ही हम कह सकते हैं जैसा वोंग ने हमें शैंग-ची के रिंग के अंदर दिखाया था। पर अगर हम इसे शैंग-ची की रिंग मानकर चले तब ये और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अगले ही सीन में डूम उस एक रिंग जैसे स्ट्रक्चर को एक जायरोस्कोप जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। अब जायरोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे स्मार्टफोन्स में इसी की मदद से हमें कंपास डायरेक्शन भी बताने में हेल्प करता है। तो अगर शैंग-ची की रिंग्स एक्चुअली रिंग्स नहीं बल्कि मल्टीवर्स में डायरेक्शन बताने वाले जायरोस्कोप की तरह है, तो इसका मतलब एक ही है कि डूम ने टोनी की टाइम ट्रैवलिंग से भी ज्यादा बेहतर तरीका ढूंढ लिया है मल्टीवर्स में ट्रैवल करने का। पर साथ में मैं यहाँ ये भी पॉइंट आउट कर देना चाहूंगा कि ये जायरोस्कोप के व्हील्स जिस तरह घूम रहे हैं, सेम यही पैटर्न एंटमैन द वॉस्प क्वांटमेनिया मूवी में दिखे कैंग के पावर कोर्स में भी थे। तो इस स्ट्रक्चर का दिखना ये भी इंडिकेट कर सकता है कि डॉक्टर डूम ने सारे कैंग्स को ठिकाने भी लगा दिया है। खैर, इन रिंग्स के बाद अगले सीन में जो हमें दिखता है वो एक हिंट है लोकी के लिए। तो हम इन रिंग्स के बीच में एक र्यून्स कास्ट होता हुआ देख सकते हैं। अब ये र्यून पैटर्न बहुत हद तक सिमिलर दिखता है जिस तरह के डिजाइन सॉर्सरर्स बनाते हैं, पर अगर आप इस र्यून को ध्यान से देखोगे तो इसके हर एक कॉर्नर में आपको लोकी के हॉर्न्स नजर आएंगे। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? तो यहाँ पर दो ही मतलब हो सकते हैं दोस्तों। पहला ये कि ये जो र्यून स्पेल है वो डूम का नहीं बल्कि लोकी का कास्ट किया हुआ है, या फिर दूसरा ये कि ये लोकी का कास्ट किया हुआ था पर अब इसे डूम अपने कंट्रोल में ले चुका है। पर इन दोनों ऑप्शंस में से मैं दूसरे वाले के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो र्यून मैजिक बहुत तेजी से स्पिन करने के बाद एक्सप्लोड करता है और फिर बहुत सारे यूनिवर्सेस बिखर जाते हैं, और उन अलग अलग यूनिवर्सेस के शार्ड्स में हमें सबसे पहले एवेंजर्स का सिंबल दिखता है, फिर हमें ब्लैक पैंथर दिखता है, और उसके बाद फैंटास्टिक फोर और एक्समैन का लोगो भी दिखता है। जिसका मतलब ये है कि डॉक्टर डूम आज तक दिखे एमसीयू के किसी भी विलन से सबसे बड़ा होने वाला है, क्योंकि जहां पहले हीरोज खुद से इकट्ठा होते थे किसी विलन से लड़ने के लिए, वहां इस बार खुद डूम इन हीरोज को इकट्ठा करवा रहा है ताकि वो उससे आके लड़ सके। आप लेवल फील करके देखो इस कैरेक्टर का, जिसे रोकने के लिए मल्टीपल यूनिवर्स के हीरोज को साथ आना पड़ रहा है। एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने एक जेस्चर से मल्टीवर्स को रीराइट कर रहा है। पर आप बताओ कि आपका इस प्रोमो के बारे में क्या कहना है? आपके हिसाब से क्या हमें कैंग और डूम की टक्कर देखने को मिल सकती है? क्या लोकी डूम को आसानी से उसकी चेयर लेने देगा? आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा, यू आर सुपर सुपर। पीस।